इस न्यूज के प्रायोजक है english.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी english.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। नगर के मोती नगर रोड पर स्थित न्यू समर्पण अस्पताल में मंगलवार की रात उस वक्त हंगामा मच गया जब उपचार के लिए भर्ती एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस पर बच्चे के परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा मचाया, जिसमें परिजनों ने बच्चे के उपचार के नाम पर रुपए की वसूली करने और बच्चे की मौत होने पर भी परिजनों को इस प्रकार की जानकारी न देते हुए मृतक बच्चे को सीधे जिला अस्पताल पहुंचाने का आरोप उन्होंने लगाया है। वहीं मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से भी की है, जहां परिजनों की शिकायत पर मौके पर पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारासुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कासपुर के आमाटोला निवासी प्रकाश घटरे का 1 वर्ष 2 माह के पुत्र लोकेश घटरे को 22 अप्रैल से उल्टी दस्त हो रही थी, जिस पर उनके परिजन ने 23 अप्रैल को बच्चों को न्यू समर्पण हॉस्पिटल बालाघाट में भर्ती कराया था, जहां चिकित्सक डॉक्टर आशीष गिरी के द्वारा बच्चे का उपचार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बच्चे की तबीयत में सुधार था, बच्चा खेल भी रहा था और जूस भी पी रहा था, लेकिन बीती रात 29 अप्रैल को अचानक बच्चे की मौत हो गई। लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इसकी जानकारी बच्चे के पिता या अन्य परिजनों को नहीं दी। मृतक बच्चे के परिजनों का यह आरोप है कि बच्चे की मौत होने के बाद चिकित्सक और वहां के कंपाउंडर ने आईसीयू वार्ड के अंदर से बंद कर दिया गया था। चोरी छुपे बच्चे को सफेद कपड़े में लपेटकर लिफ्ट के माध्यम से नीचे ले आए और बच्चे के पिता प्रकाश घटरे को एम्बुलेंस में बिठाकर सीधा जिला अस्पताल ले आए। बताया गया कि चिकित्सक के द्वारा बच्चे को पिता को यहां कहकर एम्बुलेंस में बिठाया गया था कि चलो जिला अस्पताल से आते हैं, जिस पर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन पिता को जबरदस्ती उन्होंने एम्बुलेंस में बिठा लिया। तब तक बच्चे की मौत की जानकारी चिकित्सक के द्वारा बच्चे के पिता को नहीं दी गई। जब वो जिला अस्पताल में सरकारी चिकित्सकों ने बच्चों की जांच करने के लिए उसके टेबल आया तो बच्चों के शरीर पर लिपटा हुआ कपड़ा हवा से अलग हो गया। इसके बाद प्रकाश घटरे ने यह कहा कि ये तो मेरा बेटा है, इसे जिला अस्पताल क्यों लाया गया है। वहीं पर उसे उसके पुत्र की मौत होने की जानकारी मिली। उधर जिला अस्पताल चिकित्सक के द्वारा बच्चे की जांच कर बच्चे के पिता को यह बताया गया कि उनके बच्चे की करीब 2 घंटे पूर्व ही मौत हो चुकी है। उधर रात में बच्चे की मौत हो जाने की जानकारी मिलते ही बच्चों के परिजन आवेश में आ गए और उन्होंने न्यू समर्पण अस्पताल पहुंचकर देर रात जमकर हंगामा मचाया। वहीं चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत बुधवार की सुबह कोतवाली पुलिस में की, जिसमें उन्होंने संबंधित अस्पताल चिकित्सक पर वैधानिक कार्यवाही कर उन्हें न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई। जहां परिजनों से मिली शिकायत पर कोतवाली पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों का यह आरोप है कि 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक बच्चे का उपचार न्यू समर्पण अस्पताल में चला। इस दरमियान करीब 15,000 रुपए की दवाइयों का खर्च आया, जिसमें से उन्होंने 8 से 10,000 रुपए मेडिकल स्टोर्स में जमा किए थे। तो वहीं उपचार का कुल खर्च अस्पताल प्रबंधन के द्वारा 50 से 60,000 रुपए बताया गया था, जिसमें से उन्होंने 15 से 17,000 रुपए अस्पताल में जमा भी करा दिए थे। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत होने के बाद भी अस्पताल के द्वारा उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। वहीं अब बार बार मिन्नतें करने पर भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बच्चे के भर्ती के कागजात, उपचार फाइल, अन्य प्रकार के टेस्ट और बिल आदि के कागजात अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं दिए जा रहे। बच्चों की मौत के बाद भी अस्पताल वाले सिर्फ पैसा वसूल कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की मौत की जानकारी नहीं दी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर भारी लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की वैधानिक जांच कर आरोपियों पर कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई। सर वो यानी कल दिन में 12 बजे तक बिल्कुल फिक्स अच्छे थे लड़के, यानी बेड भर पूरे घूम रहे थे। उसके बाद 3 बजे किवाड़ बंद कर दिए और उसके बाद फिर जाने ही नहीं दिए सर हमारे को अंदर। तो आप तो बता रहे थे कि 5 बजे अपने जूस पिलाए हो, फिर 5 नहीं है, वो कम से कम 4 बजे है सर। 4 बजे जूस पिलाए। हाँ 4, 4:30, 5 बजे। 5 बजे के बाद 5 बजे की जूस। आपने अपने बेटे को कब भर्ती किया था, कौन से अस्पताल में भर्ती किया था? 23 तारीख को न्यू समर्पण हॉस्पिटल। क्या हो गया था आपके बच्चे को? खाली संडास। तो फिर कितने दिनों तक इलाज चला? कल 8 दिन। कल क्या घटना हुई, आपको बताया गया कि नहीं? कैसे जिला चिकित्सालय आया आपका बच्चा? वही तो नहीं पता चला सर हमारे को कि घटना क्या हुई, पूरा बताएं कल डिटेल में क्या क्या हुआ। जैसा मैंने अभी बताया वैसे बताना भैया। सर वहीं पे हम लोग भी थे, भाई लोग भी थे पूरे कि चलो भाई बच्चा तैयार हो गया, कहीं वो भी टिफिन लेके आए थे। नहीं होगा तो हमारा भाजा है वो भी आया था। जब अपन वहीं पे मैडम लोग ने बोले। अच्छा, आप लोग ने बच्चे को जूस कितने बजे पिलाए थे? तो उस समय 5 बजे सर, 5 बजे। वही तो 4:30, 5 बजे सर। उस समय स्वस्थ था हाँ बच्चा? बिल्कुल स्वस्थ था। उसके बाद क्या घटना घटी? उसके
उसके बाद वो लोग भी ने दीवार लगा दिए सर, दरवाज़ा बंद कर हाँ फिर दरवाज़ा बंद कर दिए सर, कोई परिजन को जाने नहीं दिए। मैंने बोला चलो कोई पेशेंट आया होगा, होता है, लगा देते हैं। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गया। नीचे में अपन थे वहीं पर था, मैं नीचे में उनकी पार्किंग है, पार्किंग में था। फिर जैसे वो सर लोग ऐसे पूरा ढाक के लाए उसको, बोले कि वो एम्बुलेंस भी उठने में आ गया और बोल रहे थे कि भैया भैया इधर आ जाओ, थोड़े देर बैठे। बोला वहीं तक जिला चिकित्सालय तक। मैंने बोला चलो ठीक है, हो सकता है। डॉक्टर साहब है 23 तारीख को अपने बच्चे को लाए। 23 तारीख से शनिवार के दिन से बच्चा हमारा स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद में हमारा बच्चा कल 29 तारीख तक के बच्चा हमारा खेलता कुत्ता रहता था, बिल्कुल बिस्तर के आसपास खेलता था सर। उसके बाद में अचानक तबीयत खराब हुई और डॉक्टर साहब ने हमको ना किसी पिताजी को ना उनकी मम्मी को नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, और सीधा उठा करके बच्चे को सीधा बुरी हॉस्पिटल लेकर के आ गए। जब बुरी हॉस्पिटल लेकर के आ गया तो हम 5 बजे हमने बच्चे को जूस पिलाए। तो बच्चा अच्छा खेलता था, वहाँ पर कुछ खेलता कूदता था, बच्चा अपने बिस्तर में ऐलान करता था। उसके बाद में 6 बजे सर दरवाज़ा बंद कर दिए और 7 बजे जब 6 बजे दरवाज़ा बंद कर दिया तो हम वहाँ पर गए ऊपर देखने के लिए, तो दरवाज़ा बंद किया। तो हमने सोचा कि दूसरा कोई पेशेंट आया हुआ बच्चा तो उसका इलाज कर रहे होंगे, इसलिए दरवाज़ा बंद कर दिए। हम वहाँ से नीचे उतर गए सर। वहाँ से नीचे उतरने के बाद में अपन जब 10-15 मिनट बाद में थी, डॉक्टर साहब ने और जो उनके कंपाउंडर था उनने बच्चे को लपेट करके लाया और लड़के का बाप नीचे से, हम भी इसके साथ में ही थे बैठी हुई। तो एक एम्बुलेंस आई वहाँ पर और एम्बुलेंस ने बोली, एम्बुलेंस में बच्चे को बैठाला गया और बोले कोई भी एकदम यहाँ पर बैठ जा। तो हमने बोले क्यों बैठ जाएंगे साहब, किसी का बच्चा होगा वो जाएगा उसके साथ में। नहीं बोले आप भी बैठ सकते, बोले ऐसा कुछ नहीं, बोले हमको बुरी अस्पताल तक जाना है, बोले फिर मैं आपको यहाँ तक छोड़ दूंगा, बोले ऐसा बोल करके हमको उनने ना सूचना दी, ना पूछ दी, ना रेफर हमको दिए। जब इस पूरे मामले को लेकर कई बार न्यू समर्पण अस्पताल प्रबंधक से चर्चा करने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल बंद मिला। तो वहीं संबंधित चिकित्सक के द्वारा दूरभाष पर संपर्क करने पर भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उधर मामले को लेकर मचे हंगामे के बीच रात में मृत हो चुके बच्चे का बुधवार की सुबह तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था, जहां आवश्यक कार्रवाई कर पुलिस ने दोपहर के बाद बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया। वहीं शाम करीब 4 बजे अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद मृतक बच्चे के परिजन और अन्य ग्रामीण पुनः आक्रोशित हो गए और उन्होंने समर्पण अस्पताल जाकर बच्चे के शव को अस्पताल के सामने रखते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान परिजन, ग्रामीण, पुरुष, महिलाएं सड़क पर ही शव रखकर धरने पर बैठ गई। ग्रामीणों की मांग थी कि समर्पण हॉस्पिटल के संबंधित चिकित्सक उनसे मुलाकात करे और वस्तु स्थिति स्पष्ट करे कि बच्चे की मौत कैसे हुई और मौत होने पर परिजनों को जानकारी क्यों नहीं दी गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि पहले बच्चे के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम करने के दौरान बच्चे के सर पर चोट के निशान दिखे। परिजनों को आशंका है कि उपचार के दौरान आईसीयू रूम में बच्चा वेंटिलेटर से फर्श पर गिरकर मर गया होगा, जहां करीब 1 घंटे तक पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाइश दी, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। जहां पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर संबंधितों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया, जिस पर ग्रामीण मान गए और अंतिम संस्कार के लिए शव अपने साथ लेकर गाँव की ओर रवाना हुए। पहले चोट थी ना, किसी ने दिखाया क्या? पीएम उनको चोट है बच्चों को, किसी ने दिखाया? पोस्टमार्टम किसने करवाया भाई? पोस्टमार्टम बाद में हुआ है, उसके पहले कार्रवाई हुई क्या? नहीं भाई साहब ये बताइए, उससे पहले क्या कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई करें आप? बताओ ना क्या कार्रवाई होगी। और उसके पहले वहाँ क्या कार्रवाई, आप मेरी बात बताइए पहले, मेरी बात बताइए, आप क्या कार्रवाई होगी? बता रहा हूँ ना। नहीं क्या, किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं? बात बता रहा हूँ, आपको सुन तो लो, बताइए ना। पहले उनकी